बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान साहब कंफ्यूज हैं या जो कुछ कहना चाहते हैं वो लब पर आ सकता नहीं। डेफिनेटली वो कंफ्यूज नहीं है। वो इशारतन कनातन अपनी बात समझाने के बहुत माहिर हो गए हैं। उसके अंदर वो थोड़े से कई दफ़ा ब्लंट भी हो जाते हैं और मेरा ख्याल है उनको क्रेडिट जाता है कि वो बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात जो है सामने कर देते हैं और कई बातें खुल के करते हैं और कई बातें मलफूफ अंदाज में करते हैं। मसलन वो एक अरसे से पिछले जब से उनकी हुकूमत गई है उससे कुछ अर्सा पहले भी वो मलफूफ अंदाज में बात कहते थे, लेकिन सारी बात समझा दी थी कि मीर जाफ़र मीर सादिक किसको कह रहे हैं, हैंडलर्स किसको कह रहे हैं, गद्दार किसको कह रहे हैं। ये अलहदा बात है कि वो जब उनके पास ये सहूलत है कि वो गलत बयानी में एक उन्होंने अल्लाह ताला बस रहम करे कि वो बिल्कुल बेतकल्फ़ी से जो है अपनी बात से मुकर भी जाते हैं, पीछे भी हट जाते हैं। उसका वो मतलब पहनाने की कोशिश करते हैं जो जिसको उन्होंने गाली दी हुई होती है वो भी उस मतलब के उस तरह के सुनने समझने के में कोई उसकी दिलचस्पी नहीं होती। मसलन बाजवा को जब उन्होंने कहा कि आप बाजवा ने कहा आप तो मुझे मीर जाफ़र मीर सादिक कह रहे हैं, उसने कहा नहीं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं शहबाज शरीफ को और नवाज शरीफ को कह रहा हूँ। अब ये बात मेरा ख्याल में कि वो जाने तो न जाने गुली न जाने बाग तो सारा जाने हैं, इससे पता चलता है कि वो इमरान खान साहब ने किस कदर गलत बयानी से काम लिया और वो इस तरह हर चीज़ से गलत बयानी से काम लेते रहते हैं, लेकिन फिर वो बाहर निकल आते हैं, फिर उसके बाद कोई ना कोई हमला कर देते हैं। आज की जो तकरीर पूरा की तकरीर नहीं होती, भाषण ही होता है। असल में तो हमारा मौजू उसमें से असल जो चीज़ है वो ये है कि वो जेल भरो तहरीक का उन्होंने बुध के दिन आगाज़ कर दिया है, उस पर ही बात करेंगे। लेकिन उस तकरीर के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस करना ज़रूरी है और वो भी सारे अहम हैं। मसलन उन्होंने कहा जी कि आज उन्होंने हकीकी आज़ादी को एक नया रंग दिया है। उन्होंने कहा हकीकी आज़ादी का मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर बैरूनी सरमायाकार आके सरमाया करें। मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं है कि तरीके साहब के लोग जो है ना वो क्या कहते हैं। जब उनको अकेले बैठते हैं तो मेरे सामने स्पीचलेस हो जाते हैं, वो टीवी बैठते हैं तो वो लड़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। इमरान खान साहब आप कुछ भी कर लें, एक चीज़ आप ज़रूर करें कि आपकी बात पे लोग जो है जिस कन्विक्शन के साथ शुरू होते हैं वो उस कन्विक्शन के साथ आगे तब जा सकेंगे कि जब उनको आप उनका कंटेंट्स देंगे, उसके बारे में कोई हक़ाइक़ देंगे। यानी हकीकी आज़ादी जो आपने अमेरिका से लेनी थी और डोनाल्ड लू के सफ़र से आज भी फवाद चौधरी या डोनाल्ड ब्लूम को मिला है, अमरीकी सफ़ीर को ये काली मिला है, उसकी आज खबरें लगी हुई हैं। आप तो कहते थे कि अपोजिशन लोगों का क्या काम है कि अमरीकी जो है सफ़ीर से मिले। ये तो राजा रियाज से मिला था किसी डिप्लोमेट से, उन्होंने कहा ये मिल रहे हैं, ज़रूर साजिश हो रही है। मैं तो कहता हूँ कि साजिश हो रही है। आपके खिलाफ भी साजिश हुई थी, नवाज शरीफ के खिलाफ भी साजिश हुई थी और फिर इस हुकूमत के खिलाफ भी साजिश हो रही है जिसमें आप मुलव्वस हैं। ये अमेरिका तो उसने करना ही है, वो तो पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम के लिए दामे दुरमे सुखने जो उसके इस्तेमाल में आता है वो उसको कर छोड़ता है। अब मैं ज़रा थोड़ा सा उसको आगे चलाता हूँ कि वो हकीकी आज़ादी का जो सफ़र है आज उसका पता चला है कि हकीकी आज़ादी का मतलब सरमायाकारी के पाकिस्तान में आना। बड़ी सरमायाकारी आ रही थी जब शाहिद खां कान अब्बासी जेल में था, राना सनाउल्लाह जेल में थे। आपकी इकॉनमी जो थी ये कहाँ पे मुस्लिम नून 4.5% पे 2018 में महंगाई छोड़ गई थी, आपने उठा के 18-20% पर पहुँचा दी। लेकिन ये सहूलत आपको है, इसकी कोई हर्ज नहीं है जब तक आपके अंधे मुक़ल्लिद जो कि कभी पलटने वाले नहीं है। कुरान कहता है सुम्मुम बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजिऊन, इनके आँखों पे, इनके दिमागों पे, इनके कानों पे मोहरें लगी हुई हैं, पर्दे डाल दिए गए हैं, ये कभी पलटने वाले नहीं हैं। ऐसे लोग जो है अल्लाह की तरफ से नेमत गैर मुतरक़्क़ब है। इमरान खान साहब आपको बड़ी गनीमत है कि ऐसे लोग मुयस्सर हैं जो आप सुबह उनको कह देते हो कि हकीकी आज़ादी का मतलब है कि फ़ौज के साथ चलना है, तो उस दिन कहेंगे यही असल तो यही था, हमारा तो नैरेटिव यही था। अब फ़ौज के ख़िलाफ़ चलना है, एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ चलना है। आप 3.5-4 साल बग़ैर निकाह के या निकाह के साथ आप फ़ौज के साथ जो है वक्त गुजारा है आपने, उसका कोई हिसाब लेगा? ये तो हुकूमत में गुजारा है, लेकिन जो उससे पहले आपने उसके साथ टाइम गुजारा है वो किस मद में गुजारा है आपने? 2014 से जो आप रियासत को बचाने आए थे, सियासी रियासत बचाओ, और नवाज शरीफ को निकालने आए थे, वो पैनामा तो उस वक्त नहीं आई थी।
लेकिन चलो खैर, आपके पास सारे लोग सिद्ध हैं। हकीकी आज़ादी का पता चल गया ना। मैं अपने नाज़रीन को समझाना चाहता हूँ कि आज हकीकी आज़ादी का नया वर्जन आया है, सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। आजकल लोग बच्चे बड़े समझते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट को, तो तहरीक इंसाफ वालों अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर लो। हम कोई गुलाम है? किसे गुलाम है? सरमायाकारी आएगी तो हमको गुलाम है। अमरीकी जो है ना, वो इमरान खान कह रहे हैं उसे आगे बढ़ो, आगे देखो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कि हम अमेरिका वाले नैरेटिव से आगे बढ़े। फिर उन्होंने अब तो कहना खुला कहना शुरू कर दिया कि अमेरिका ने साजिश की नहीं है। मैं कई भी लॉग कर चुका हूँ। चंद दिन पहले कहा जी अमेरिका में साजिश यहाँ से बाजवा ने एक्सपोर्ट की है, क्योंकि आजकल बाजवा बेचारा सबसे कमज़ोर लिंक है और उसको छोड़ना नहीं है, उसके खिलाफ केस भी करना है, इंक्वायरी भी करने को निकालें। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं हकीकत बता दूँ कि बाजवा इससे दुगना डिजर्व करता है। बाजवा के साथ तो वो होनी चाहिए, लेकिन किस वजह से होगी? जो नवाज शरीफ के साथ किया। अल्लाह ताला उसका बदला इमरान खान के हाथों बाजवा को क्यों जलील करवा रहा है? ये कहते हैं कि ये मशीयत ऐसी है। क्या बुरा अंजाम है कि नवाज शरीफ का बदला बाजवा से इमरान खान ले रहा है, और किस तरह ले रहा है। शायद नवाज शरीफ साहब खुद भी आ जाते तो ना ले सकते, क्योंकि मुशर्रफ के वक्त उन्होंने ट्राई की थी। उसी वजह से सारी तलखी पैदा हो गई थी कि उन्होंने जो 1999 में मुशर्रफ ने निकाला नवाज शरीफ साहब को, तो उन्होंने सोचा कि 2007 के अंदर जो उन्होंने इमरजेंसी लगा के, मार्शल लॉ लगा के आइन तोड़ा, जिसको असम्बली ने उसके अंदर कोई उसको कंडोन नहीं किया, तो उसमें मुकदमा बना गद्दारी का, और जिस तरीके से जजेस निकाले तो उस पर नवाज शरीफ साहब को निशान इबरत बनाने का तय हो गया था। ये वही वजह थी कि 2014 में सियासत रियासत बचाओ फिर पैनामा हुआ। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि उस नवाज शरीफ के साथ इन्होंने क्या की। फिर बाजा साहब के अपने जो मफादात थे, आज किस तरीके से ललकार के उन्होंने दामादों का भी जिक्र किया, ससुर का भी जिक्र किया। काश हाई कोर्ट के अंदर भी एक चीफ जस्टिस है और एक उसका दामाद है, और वो भी एक ड्रामा चल रहा है। वो भी दामाद ससुर की गेम है। इमरान खान साहब हिम्मत होनी चाहिए थी उसकी भी कर देते, लेकिन एनीवे वो उनके मफादात के साथ लगा नहीं खाता। उनके मफादात में जो ससुर और जो दामाद लगा खाते हैं, वो उसके साथ वो छेड़खानी कर रहे हैं बाजवा के साथ। फरमाते हैं जी कि राना सनाउल्लाह साहब ने टेप किए हैं ना, वो तो कह रहे हैं उनको गिरफ्तार होना चाहिए ना, राना सनाउल्लाह साहब ने टेप नहीं किए। फिर आपने उसी तकरीर में फरमा रहे हो कि टेप तो है मेरी एजेंसियों ने की, मेरी और आज़म की गुफ्तगू। कौन सी गुफ्तगू? कि हमने ये मरासला जो कि खुद कहता है कि एक ढोंग था, साजिश जो थी वो ये नहीं थी, साजिश तो बाजवा ने की थी, साजिश को अमेरिका में नहीं हुई थी, ये खुद फरमा चुके हैं। लेकिन अगेन मैंने कहा ना कि तहरीक इंसाफ के लिए इशू ये नहीं है, वो तो इमरान खान साहब के मतलब को मार्फत की बातों को मार्फत की बातें समाते हैं, उनको मतलब फैलाते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से देन है जी, कि देखो कैसे एक तरफ से निकल के दूसरे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि मेरी और आज़म की टेप की, जब आपको पता और कहना एजेंसियों ने की लीक की, जब एजेंसियों ने लीक की तो ज़ाहिर है उन्हीं के पास टेप होगी, आपको अच्छी तरह पता। आप क्या कहते रहे हो? जब कहा गया जी कि अपोजिशन की जो गुफ्तगू जो है टेप होती है आती है, तो कहते हैं वो तो एजेंसी का काम ही यही है। ये इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब 2 साल पहले कह चुके हैं कि एजेंसियों का काम है रिकॉर्ड करना, ताकि पता चले कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वाला कौन है, करप्शन कौन कर रहा है, ये स्पून फीडिंग वाले काम कौन कर रहा है। यानी कि लोगों के जहनों में हम ये बात भरनी है। उन्हें किसी मौके पे इन वीडियोस को एक क्रेडिट जाता है कि आज तक किसी ने नहीं इनको किया। इस पर मज़ीद बात करेंगे इसके बाद। लेकिन इमरान खान साहब ने अब राना सनाउल्लाह जो है उसका नाम लेके ललकारा, लेकिन एजेंसियों के साथ अच्छी बात है कि वो एजेंसियों का भी नाम ले लिया। इसी ऑडियो लीक्स पे आ जाए, इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट करें। परसों आई 3 ऑडियो लीक्स आई लेट नाइट। परसों रात से सोशल मीडिया पे, कल सारा दिन, और कल रात दूसरे मीडिया पे उसका तहलका मचा हुआ है। आज भी उस पर बात होती रही है। कमाल की वीडियोज़ हैं। अब ये देखें कि जस्टिस मसाहिर अली नकवी, जिसकी ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इनका मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता दूँ। ये शायद गुजरांवाला से इनका तल्लक है, इनकी बड़ी पुरानी शनाख्त है ये चौधरी परवेज़ अली साहब से। वहाँ पे जो मुजरिम है मोहम्मद खान भट्टी, उनके घर में छुपा हुआ है। ये मुझे पुराने तरीक़ेकार पता है। मुझे पता है कि भुट्टो साहब के ज़माने में भी यही होता था
और कई उसमें कि जजों के घर में लोग पनाह ले लेते थे कि वहाँ पुलिस नहीं आती और छुप जाते थे, किसी के वहमो गुमान भी नहीं होता था कि जज छुपा लेते हैं। मैं लेकिन हिम्मत है सुप्रीम कोर्ट के जज की कि जिनको पता है कि इस वक्त गेम प्लान चेंज हो गया है, ड्राइंग बोर्ड एस्टेब्लिशमेंट में नया रख दिया गया है, नई स्ट्रेटजी नई हिकमत अमली बन चुकी है, उसके अंदर ये जुर्रत करना कि मोहम्मद खान भट्टी को घर में रखना, ये एक अजीब एक बड़ी बात है। अच्छा, एक उसमें यह है कि जी नहीं, ये बात है जब दरमियान में हमजा साहब की हुकूमत आई थी या मुस्लिम लीग नून ने जब पंजाब में हुकूमत कायम की थी, तो ये तब की है, जब की भी हो, अगर तब की, ये मुझे काफ लीग के लीडर से बताया कि तब की है, चलो तब की सही। तो एक मुजरिम को पुलिस तलाश कर रही है और मोहम्मद खान भट्टी उधर बैठे और चौधरी परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं मैं मिलने आ रहा हूँ। वो कहते हैं ना आए, नहीं मैं थोड़े घर से बाहर खड़ा, मैं पहुँच चुका। फिर मेरे बहुत से दोस्त हैं जहांगीर जोजा साहब को बता रहे हैं कि किस तरीके से मोहम्मद मुज़ाहिर अली नकवी साहब जो हैं वो वहाँ मौजूद होंगे और वहाँ किस तरीके से वो हमारे साथ हेल्प करेंगे। फिर वकील को बता रहे हैं ज़ुबैरी साहब को, जो सुप्रीम कोर्ट बार का सदर है, लेकिन किसी के अंदर इतनी मॉरल करेज नहीं है, किसी ने उन कैसेट को नहीं डिनाई किया। वो भी आए बादशाह हैं, वो कहते हैं बीटिंग अराउंड द बुश, एक लफाजी के साथ इधर उधर। कल वो जिस टीवी पे भी आए, ये जी जोड़ तोड़ के भाई आप जाके फ्रंट करा दें, अच्छा कानून अपना कोर्स लेगा, मैं सोच रहा हूँ मैं डिफेमेशन कर रहा हूँ, करें भाई, घोड़े भी मौजूद है, मैदान भी मौजूद है, नहीं करेंगे। और इलाही साहब ने तो एंडोर्स कर दूने का जी मैं ये इन्होंने ये क्यों, उसने सोचा इसका तरीक़ाकार ये है इमरान खान साहब जो उन्होंने सीखा है, ये इमरान खान साहब की तरह कि अटैक कर दो, इन्होंने उस पर अटैक कर दिया। अब ये अजीबोगरीब चीज़ है कि मैं बात है कि आप इतने बड़े स्कैंडल हो जाएं। अरशद मलिक का एक स्कैंडल हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने आंखें बंद कर ली। वो सुप्रीम कोर्ट जो कि ज़बरदस्ती इंसाफ देना चाहता है इलेक्शन के ऊपर, वो सुप्रीम कोर्ट जो कि पैनामा के ऊपर ज़बरदस्ती इंसाफ लेके घर पहुंचे इमरान खान साहब के घर पर निकाला कि मैं आए, हम आपको इंसाफ देना चाहते हैं क्योंकि हमारे मुफादात तो इस इंसाफ के साथ वाबस्ता है। वो सुप्रीम कोर्ट फिर इंसाफ देना चाहता है। मुझे तो तकलीफ़ होती है कि हमें अपनी अदालतों के बारे में इस तरह खुल के बात करें। ये पाकिस्तान की इच्छा नहीं है और जाहिर है कि ये बातें मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं हो सकती, लेकिन ये देखेंगे कि जिस तरीके से फौज की बेतौकीरी हुई है मेन स्ट्रीम मीडिया पे और हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के लिए अब एक हल्का सा पर्दा रह गया है। बहुत सारी बातें जो है मलफूफ अंदाज में हो रही हैं, अब खुल के होंगी। कल भी मैंने कहा था अदारों का टकराव होगा, आज ज़्यादा बढ़ गया है। आपने कहा है हम इलेक्शन देते हैं, जब आपको पता है कि इन इलेक्शन के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी हो सकती है जिसका एहतमाम किया गया है। अगर कोई कुव्वत पाकिस्तान को माशला की तरफ लेके जा रही है, जैसे इशारा मैंने कल भी किया था कि जी इदारों के अंदर तसादुम करा के एक आईनी बुरहान पैदा करके माशला या वो लोग आ जाएं, जैसे बंदर आ गया तो बिल्लों की लड़ाई के अंदर वो सारा माल खा गया था और बिल्ले जो है देखते रह गए थे, वो रोटी के ऊपर लड़ रहे थे, इसी तरह सियासी जमातें लड़ती रहेंगी और लेके चला जाएगा। या आपकी जेल भरो तहरीक जो होगी उसके ऊपर वो ऐसा काम कर जाए कि जैसे मुल्क के अंदर एक ऐसी कानून शिकनी की फ़िज़ा पैदा हो जाए कि वो आ जाए। तो मेरा ख्याल नहीं ख्याल कि वो फिर आएंगे तो उसी गो में वो आपको एलिमिनेट करके फिर हुकूमत संभालेंगे एक ही दफ़ा, ताकि कुछ अर्सा सुकून हुकूमत कर सके। ये भी मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि इसमें इमरान खान का भी कसूर ना हो, कोई और ताकत हो जो कि इन सियासी जमातों को इस नहज पे ले आई है कि दस्तों के अरबान हो जाए और सुप्रीम कोर्ट को थपकी दे रही है और दूसरे इदारों को थपकी दे रही है कि एक दूसरे के सामने खड़े हो जाओ, ताकि एक आईनी बहरान पैदा हो जाए कि दो आईनी इदारे एक दूसरे के सामने सीने फुला के खड़े हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर अगर डिफाई होना शुरू होंगे तो स्टेट जो है जो ऑलरेडी ज़मीन बोस हुई है उसमें से धुएं निकलना शुरू हो जाएंगे। ये बड़ा ख़तरनाक काम है। मुज़ाहिर नकवी साहब जो हैं, इनको जब हाई कोर्ट के जस्टिस थे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनके खिलाफ केस हुआ था करप्शन के, पकड़े गए थे। इनकी रेपुटेशन मुझे नहीं पता, अल्लाह रहम करे, लेकिन हकीकत यह है कि ऑप्टिक्स होते हैं, पब्लिक अंदर तासुर होता है। इनके बारे में तासुर था कि ये बददियानत जज थे या करप्ट जज थे, तासुर था। कई जजेस के बारे में मैं नाम ले सकता हूँ मुबैना तौर पर। एक शरीफ जज था हाई कोर्ट का, पनामा में उनका नाम आ गया, जस्टिस फरक इरफान, नेक परहेजगार, इंतहाई अपराइट, इंतहाई दयानतदार। उन्होंने एक स्केप गोट बनानी थी, उस बेचारे को रिज़ाइन करवा दिया।
और मज़ाहिर नकवी का केस मेरिट पे ख़त्म भी हो गया और फिर उनको सुप्रीम कोर्ट बुला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के लिए क्राइटेरिया तय है। एस्टेब्लिशमेंट जो है उन जजेस को जो चाहे जूनियर क्यों ना उनके ऊपर लेके जाती है, ताकि बाद में अगर कोई मामलात हैं तो उनके साथ मामला फहमी हो सके। अगर उनका कोई बैगेज है तो उनको सामने ला के फिर उनके साथ जो है जोड़ तोड़ का काम हो सके। तो मुज़ाहिर नकवी साहब एक टेलर मेड जज हैं। और भी जजेस के बारे में यही है, वहाँ पे अफवाहें आती हैं कि किसी की फाइल में क्या है, किसी की फाइल में क्या है, फिर वो पब्लिक में अफवाहें भी फैलाते रहते हैं। इज़्ज़त सादात भी रुलती रहती है। बस आप ये देखें कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, लेकिन अब वो बेआवाज़ लाठी जो है हरकत में आ चुकी है। अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। जो जो ज़्यादतियाँ हुई हैं रियासत पाकिस्तान ही भुगत रही है, इन्होंने भुगतना है। इन कैसेट्स ने, मुझे नहीं पता कि मोहम्मद खान भट्टी इस वक्त कहाँ पे है और मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन इस ऑडियो के मुताबिक मोहम्मद खान भट्टी जो प्रोक्लेम ऑफेंडर है, जो उसके कई केसेस में नाम है, नैब ने उसके बहुत बड़ी करप्शन के स्कैंडल पकड़ लिए हैं, अप्रूवल उसके मौजूद है, वो नहीं मिल रहा। परवेज़ इलाही साहब का ख्याल है कि उनको अगवा कर लिया गया। अगर परवेज़ इलाही का कन्विंस्ड है कि अगवा कर लिया गया तो ये भी हो सकता है कि वो उनको अभी तक वो छुपाया हुआ और ये तासर देना चाहते हो सकता है कि जब उनको जिन्होंने ये रिकॉर्डिंग की है उनको जब पता चला हो तो वहाँ से जाके मोहम्मद खान भट्टी को उन्होंने लेके गिरफ्तार भी कर लिया हो या कहीं पहुँचा दिया हो। और चूँकि जज साहब के घर में थे तो कोई बोल भी नहीं सकता कि इसको कौन ले गया, क्योंकि जज साहब को पहले ये बताना पड़ेगा ये मेरे घर में थे। तो एक बहुत ही तकलीफदेह पाकिस्तान की जो ऑलरेडी एक दगरदू सूरत हाल है, सियासी भी और कानूनी भी और आइनी भी, उसके अंदर एक और सान्या हो गया है कि जज के हाँ मुजरम ने पनाह ली हुई है। ये एक अजीबोगरीब वाक़या हुआ है। और इमरान खान साहब जो है आज इसको भी, इन ऑडियोज़ को भी आज डिफेंड कर रहे थे, कह रहे थे होनी नहीं चाहिए। तो कैसे पता चलता ये करतूत कैसे है? मैं तो कहता हूँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि हो क्या रहा है। इमरान खान साहब इस पर भी नज़र डालें। और फिर आखिर में उन्होंने कहा जी कि जेल भरो तहरीक जो है मैंने शुरू करनी है। इमरान खान साहब जेल भरो तहरीक जो है, मेरा ख्याल है कि मुझे एक सही अल्लाह से नज़र आती है। आपकी जो गलत हिकमत अमली है, आपने असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दिए, उधर से आपके हाथ से इक़्तिदार गया, इस्तीफ़े दे दिए। उन इस्तीफ़ों ने आपको जितना नुकसान पहुँचाया, ना वो इस्तीफ़े कबूल हुए जब आपको कबूल होना चाहिए था। आपने उनको वापस लेना चाहे तो उन्हें कबूल कर लिए। इसका मतलब है कि आफ्टर थॉट ये बताया कि आपने वो ना एक गलत फैसला किया था। अगर आप अपोजिशन लीडर होते, असेंबली में बैठे होते, 2-3 वोट्स के कमी के साथ 170 आदमी की अपोजिशन के साथ आप बैठे होते, तो एक आपका तंतना और एक शान ही फ़र्क होनी थी। फिर आप चित्राल और कश्मीर से लेके रहीम यार खान तक आपकी हुकूमत थी। 80% या 70% पाकिस्तान में अगर कश्मीर और GB को मिला लें आपकी हुकूमत रहनी थी। और फिर उसके लिए आपने सोचा कि जी मेरी पॉपुलैरिटी की चलने जाए, आपको कभी एतबार नहीं था कि ये लास्ट कर जाएगी। अभी भी इसलिए है कि आप अकेले मैदान में दंदराते फिरते हैं। उसके और डायनेमिक्स में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, बाद में करूँगा। आपने 25 मई को दबाव दिया, 30 लाख बंदा डालना था आपने, तो इतने रौनक के साथ आपका ख्याल था कि हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप जब ने पहले 10 लाख कहा, फिर 20 लाख कहा, फिर 25 का, 30 का, यानी कि आपके अंदर था कि आपका दिल करता था आप 1 करोड़ कह दें, क्यों लगता था कि ये लोग आएंगे। क्योंकि एक सोशल मीडिया के अंदर जो प्याली के अंदर जो तूफ़ान था वो आपको बड़ा नज़र आ रहा था। प्याली का तूफ़ान प्याली का ही तूफ़ान होता है जो बर्पा कर देते हैं सोशल मीडिया के अंदर। वो भी एक उसकी पूरी हिस्ट्री और बैकग्राउंड है कि आपका सोशल मीडिया क्यों स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ठीक है, बड़ी अच्छी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लेकिन उसके ऊपर सियासी हिकमत अमली नहीं बनानी। आपका वो जो रोप था दबाव का, कि आप दबाव दे के, ब्लैकमेल करके, अवामी पावर शो करके आप अपने बात मनवा लेंगे। अब अवामी पावर वाकई लाते, अगर 1 लाख बंदा लाते, मैंने तरीके साहब वालों का था 50,000 भी इस्लामाबाद में ले, कोई बंदा माइक का लाल हो ही नहीं सकता कि आपको वहाँ से रिफ्यूज़ कर सके। लेकिन कॉन्फिडेंस दे कि हुकूमत का ये सॉल्यूशन के इमरान खान को जो है जब हुआ तो उन्होंने KP में उसको पूरा खुल खेलने दिया। इमरान खान साहब बंदा नहीं ला सके। बड़ी तौजीहात दी कि जी पंजाब के अंदर ये बड़ी ब्रूट फोर्स इस्तेमाल की गई। नहीं,
अगर ब्रूट फोर्स इस्तेमाल आप दिलों से यकीन करते तो पंजाब की लोगों के खिलाफ एक्शन ना लेते। हमाद अजहर आपकी नज़रों से गिरते नहीं, एजाज चौधरी साहब आपकी नज़रों से गिरते नहीं, महमूद रशीद साहब आपकी नज़रों से गिरते नहीं। आपका ख्याल यह कि इन लोगों ने वो परफॉर्मेंस नहीं दी। आपने कहा पंजाब के लोग, पार्टी फेल हो गई है कि वर्कआउट को मोबिलाइज नहीं कर सकी। किसी आपने ये नहीं कहा कि उनको पॉल्यूशन रोका, मेरे लोगों ने बड़ी ट्राई की और बड़ा कोई पतले हुर्रियत बने रहे। यही वजह है कि शफकत महमूद साहब भी बैक बेंचर हो गए, वो भी सामने नहीं आ रहा है। एजाज चौधरी साहब को भी पर्दे सीमी से पीछे चले गए हैं। हमाद अजहर साहब भी कोई इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है। ये सारे जो है बहुत सारे, वो मुराद रास है लाहौर के एक मकामी बड़ा अच्छा बच्चा है, वज़ीर भी रहा है और MPA भी है लाहौरी से, वो भी आपकी जो कहना है ग्रेस से नीचे उतर गया है। इसका मतलब है कि दाल में कोई काला था लाहौर के अंदर, जिसको आप जानते हैं। इसलिए पब्लिक को स्टैंड आपका सही है कि बड़ी ब्रूट फोर्स से, बड़ी जालमाना ताकत इस्तेमाल की गई आपके बड़े लाखों के जुलूस को। लेकिन KP चूँकि आपको फ्री हैंड मिल गया, वहाँ पे आप बैठ के पुलिस हर चीज़ मिला के सारे आप आए इकट्ठे होके, लेकिन बात ना बनी। इस्लामाबाद में नाकाम हो गया। फिर आप 26 नवंबर को गए, उस पे से पहले आप नाअहल हुए। इलेक्शन कमीशन ने किया, नारे लगते थे, ट्रेंड चले कि इमरान खान को नाअहली हमारी डेड लाइन है, ना क्रॉस करना। हो गई। फवाद चौधरी साहब जो सारे मेरा ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट के प्लांटेड लोग हैं, बहुत सारे तरीके साहब के लोग, मैं तो कहता हूँ इमरान खान के बाद जो 15-20 टॉप के हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के ज़्यादा करीब है बजाय तरीके साहब की क़यादत इमरान खान साहब के। फरमाते हैं कोई माई का लाल। मैंने कहा चौधरी साहब माई का लाल जो है वो तो नहीं कर सकता, लेकिन जो ऊपर का लाल है वो सब कुछ कर सकते हैं। तो नाअहल हो गए। पाकिस्तान में कोई क़यामत ना टूटी। मायूसी अवामी रद्द-ए-अमल सर्द महरी थी। आर्मी चीफ की तैनाती के खिलाफ उसको रुकवाने के लिए 26 नवंबर को पिंडी जाने का ऐलान किया। रावलपिंडी सिंबॉलिक है फ़ौज के लिए, इस्लामाबाद सिंबॉलिक है सियासी हुकूमत के लिए। या वहाँ इस्लामाबाद जा रहे होते हो तो आप सियासी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे होते हो, रावलपिंडी जा रहे होते हो तो आप फ़ौज के खिलाफ एहतजाज कर रहे हो। तो इसमें कोई दो सदाकत साथी तकरीरें की आपने, उस दौरान गोली भी लग गई। आपने अपनी तकरीर में फरमाया कि नवाज शरीफ ऐसे बंदे को आर्मी चीफ बनाना चाहता है जो मुझे नाअहल कर दे और नवाज शरीफ साहब को अहल कर दे। और सबको पता था कि एक नवाज शरीफ है, आप TV पे आप सुन रहे हैं ना, कि वो जो जनरल आसिम मुनीर साहब के हक़ में थे और बाजवा साहब को उन्होंने उनकी सारी कोशिशों को वो डक कर रहे थे, उनको उनमें रुकावट बने हुए थे। नवाज शरीफ साहब ने किसी की बात नहीं मानी और आसिम मुनीर साहब को टिका दिया। फिर आपने क्या कहा, जब 18-19 तारीख आई तो पता चला जी कि आप कुछ बात गल नहीं रही और 26 से पहले नोटिफिकेशन होने वाली है, 22-23 को सुनगुन हो गई। शहबाज शरीफ साहब 19-20 नवंबर को लंदन से वापस आ गए, तो आपने हम खेलेंगे। वो क्या खेलना था उसमें, तो वहाँ पे पता चला कि अलवी साहब जो है वो बैठ के उन्हें कहा हजूर मेरे जिस तरह असद कैसर जो है वो बेचारा उन्हें कहा काम सूरी जैसे बेवकूफ़ आदमी को और नापुख्ता ज़हन से करवा लें, मेरे जैसा बंदा ये काम नहीं कर सकता कि मैं असम्बली के अंदर जाके ये कहूँ कि जी मैं जो है तहरीक अदम-ए-एतमाद वापस करवा रहा हूँ। आर्टिकल 6 मेरे ऊपर लगना है, ये पूरा गद्दारी है, आइन की वायलेशन। चुनांचे इसी तरीके से आरिफ अलवी साहब बैठ के उन्होंने कहा हजूर ये खुदा के वास्ते ये खेलने वाली चीज़ नहीं है, ये बड़ी ख़तरनाक गेम है। फर्स्ट स्टेशन में आके पंजाब असम्बली और KP आपने डिज़ोल्व कर दी। कहने का मकसद ये है कि इन सारी चीज़ों में आपकी नाक़िस हिकमत अमली जो थी वो अजा हो गई कि हर चीज़ में, चाहे असम्बली आपने या अपने हाथ से हुकूमतें आपने जाने दी, अपने आप को आपने इनसिक्योर कर दिया। उन हुकूमतों के तहत आपकी पॉपुलैरिटी को बड़ा वो जिसको कि कहना चाहिए कि बड़ा मुस्तहकम किया जा रहा था। अभी भी बात यह है कि मुझे अफसोस है या नहीं है ये तो नहीं कहना चाहिए कि, लेकिन हकीकत यह है कि आपकी बदकिस्मती कि आपकी ये मकबूलियत आपके काम नहीं आए, आप देखते रहेंगे। अब इसके अंदर आपने नई हिकमत अमली किया कि जेल भरो तहरीक। अब जेल भरो तहरीक जो है मेरा जो हमारा असल मौजूद था, जिसके लिए उसकी तकरीर भी डिस्कस की और थोड़ा सा माजी में मैं झांका, क्योंकि दबाव आपके सारे फेल हो गए थे। ये तो बिल्कुल ही एक लगव किस्म का, एक भोंडा किस्म का, एक मिजाहिया किस्म का आपका दबाव है। किसी को क्या फ़र्क पड़ता? अच्छा जेल भरो तहरीक के डायनेमिक्स हैं, क्या आप जेल तोड़ के अंदर जाके बैठ जाएंगे?
तहरीक इंसाफ वाले रजिस्टर जो करवा रहे हैं, जेल के लिए ज़रूरी है कि आप कानून तोड़ें। ये अंग्रेज़ों के वक्त में होता था जेल भर तहरीक, ये अयूब खान वक्त में होता था कि दफ़ा 144 को तोड़ना है या कोई और तो उसको तोड़, ये मार्शल लॉ में होता था कि मार्शल लॉ को तोड़ी तो उसमें कम अज़ कम ये जर्नलिस्ट दिया करते थे कि खड़े हो जाते थे, वो आगे गिरफ्तारी कर देते थे मार्शल लॉ की खिलाफ वर्जी में। या जो पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है उन्होंने ऐसे किया था 80s में। MRD की तहरीक चली थी, MRD की तहरीक में भी इसी तरीके सियासतदानों ने मार्शल लॉ के वक्त में गिरफ्तारियाँ दी थी और बहुत सारी दी थी। बेनज़ीर साहबा भी गिरफ्तार हुई थी MRD की तहरीक में। अब ये सारी जो तहरीकें हैं ये सारी कानून की वायलेशन में ही है। अब पाकिस्तान के अंदर क्या करेंगे, दफ़ा 144 नहीं है, जुलूस निकालें वो निकालने देंगे। हाँ, आपके लिए ज़रूरी है कि आप तोड़ फोड़ करें। जलाओ घिराओ का मतलब टायर नहीं है, टायर जलाएंगे कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर आप बिल्डिंग को आग लगाएंगे, आप किसी चीफ मिनिस्टर हाउस को जाके घेर लेंगे, आप वज़ीर आज़म हाउस की तरफ चढ़ाव करेंगे, कर लें। आपने वर्कर्स को मरवाना है, वो पहले बेचारे फटीग्ड हैं, आपने गैर अपनी नाक़िस हिकमत अमली से अपने वर्कर्स को बहुत थका दिया, लेकिन चलो ये आपका काम है, मेरा मसला नहीं। तो ये कैसे करेंगे जेल भरो? क्या जेल में या जो कुछ ऐसा नहीं है कि जेल जाके तोड़ दोगे और वहाँ के कैदियों को निकाल लोगे और खुद घुस जाओगे? ये कर सकते हो, जाओ जाके जेलें तोड़ दो और अंदर जाके घुस जाओ। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि जेल भरो तहरीक जो है कैसे होगी। अच्छा, उसे मज़ाहिया बात क्या हुई, मज़े की बात क्या हुई? मज़े की बात ये हुई कि आज वफाकी हुकूमत ने एक बयान दिया है कि हमें इमरान खान साहब चूँकि बेल उनकी कैंसिल हो गई है, तो वो वर्कर्स को बुला रहे थे कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं होने देना, तो आ जाओ। क्योंकि इमरान खान साहब शायद अपनी किसी हिकमत अमली के तहत अपने किसी वक्त के ऊपर गिरफ्तार होना चाहेंगे, किसी ख़ास मजमे के अंदर गिरफ्तार होना चाहेंगे, पसंद फरमाएंगे, वो पता नहीं कैसे होगा। लेकिन उसमें वफाकी हुकूमत ने कहा कि हमारा कोई इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का इरादा नहीं है, यानी कि जिस मुकदमे में आप मतलूब हैं वो भी आप गिरफ्तार नहीं करना चाहते हैं। इसलिए ज़रूरी है इमरान खान साहब कि जेल भरो तहरीक के जो प्री रेक्विजिट्स हैं, जो पहले की जो पेशगी शराइत ये हैं, अभी से तय करके बता दें कि मैंने फ़लाँ जगह पे पाकिस्तान के फ़लाँ कानून को तोड़ना है। और उसमें आपको कितना फ़ायदा होगा, क्या होगा, क्या आप इज़्ज़त कमाएंगे, क्या आपकी शान में इजाफा होगा, ये बिल्कुल दूसरी बात है। बाकी ये है कि जी कौम को ये बताना है कि कुर्बानी का वक्त आ गया। मेरा ख्याल है कौम से ज़्यादा तहरीक इंसाफ वालों को बताएं और अपने लीडरों को बताएं कि कुर्बानी का वक्त आ गया है। लेकिन ये आपकी तकरीरों से मैंने सुना था, जो आपने बहुत की होंगी, अगर आप याद होंगे तकरीरें, कि जंगल में एक जानवर जो था वो हलाल जानवर नहीं था, तो तकरीर कर रहा था जंगल के जानवरों को कि जी हमें जो है इस निज़ाम को बचाने के लिए कुर्बानी का वक्त आ गया है। चूँकि मैं हलाल जानवर नहीं, मेरी कुर्बानी तो होती नहीं है, तो भेड़ बकरियों बेचारियों को कहा कि तुम लोग सारे हलाल जानवर जाके कुर्बानी दो। तो वो ये बड़ी इमरान खान साहब जैसे अब आज एक चीज़ की बहुत रिपीट करते हैं, मेरा ख्याल है सैकड़ों हज़ारों दफ़ा उन्होंने ये लतीफ़ा सुनाया, मुझे याद नहीं पड़ता किसके उसके तनाज़ुर में कहते थे, मेरे ख्याल जरदारी के तनाज़ुर में कहते थे कि जरदारी की तो कुर्बानी वो होती नहीं है, इसलिए हलाल जानवरों की कुर्बानी होती है। इमरान खान साहब आपके जो लीडर्स हैं तहरीक इंसाफ के 20-25 जो टॉप के आपके बाद, उनकी कुर्बानी नहीं होती। वो आपको यही कहेंगे कि हमारी कुर्बानी तो होती नहीं है, इसलिए आप भेड़ बकरी तलाश करें। वर्कर बेचारे जो हैं कुछ अर्सा खजल ख्वार होंगे, आपके इश्क में जाके कोई कोर कमांडर के घर पे हमला कर देगा, कोई गवर्नर हाउस से बाहर हमला कर देगा, मार खाएगा, लाठियाँ खाएगा, फिर आप उनके दिल में आह बिका करेंगे बड़ा जुल्म हो गया, बड़ा जुल्म हो गया, और आपको माल बेचने की कुछ अर्सा और चल जाएगा। मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा अगर आप कुछ अपने वर्कर्स को एक फ़ाइनल जंग व जदल में डाल के हमेशा के लिए ख़त्म करवाना चाहते हैं या उनको कमज़ोर कराना चाहते हैं, तो ये आपकी हिकमत अमली मेरा ख्याल है कि फिर आपको बाद में पता चलेगा कि उसी तरीके से इस्तीफ़ों की तरह, 25 मई के लॉन्ग मार्च की तरह, 26 मई के लॉन्ग मार्च की तरह, 2 असम्बलियों की तहलील की तरह इसका भी ये आपकी सैयला हासिल होगी, आपकी सारी कोशिशें रायगां जाएंगी। जेल भरो तहरीक जो है ये मेरा ख्याल है कि आपको फिर किसी ने बहुत ही अहमकाना रास्ते पे चला दिया है, और यही उनकी मंशा थी कि आप एक हमाकत के बाद दूसरी हमाकत करें।
अब तो बुध को आपकी जेल बरी तहरीक का स्टार्ट है और नतायज अगले हफ्ते आपके सामने होंगे। फमा अलैन इल्लल बलाग।